स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल बेसिक स्टडी एंड जॉब अपडेट में। आज हम लोग पढ़ेंगे दो त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम, मतलब कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज होते क्या हैं या उसकी परिभाषा क्या है। तो देखते हैं बेटा, दो त्रिभुजों की सर्वांग सम की परिभाषा होती है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर इस प्रकार रखा जाए ताकि यह त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह ढक ले, अथवा दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए उनके संगत कोण एवं संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मतलब कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाएं अथवा संगत कोण कैसे होने चाहिए बेटा? समान होने चाहिए, मतलब कि बराबर होने चाहिए, तभी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो जैसे कि हम आपको अब चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो परिभाषा से हमें ज्ञात हो चुका है कि दो त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए संगत कोण और संगत भुजाएं देखते हैं। तो हमने दो त्रिभुज ले रखे हैं ABCO PQR, इसमें संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हैं। तो देखेंगे बेटा, AB की संगत भुजा PQ है, BC की संगत भुजा QR है और AC की संगत भुजा PR है, और ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो संगत भुजाएं या संगत कोण क्या होते हैं उसको समझाने के लिए हम आपको कुछ त्रिभुजों की कटिंग के माध्यम से समझाते हैं। ये हमने दो त्रिभुज ले रखे हैं और इसमें संगत कोण या संगत भुजा क्या होती है वो हम दिखाते हैं बेटा। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज होते क्या हैं। जैसे कि बेटा अभी हमने परिभाषा से बताया कि सभी भुजाएं या सभी कोण संगत बराबर होने चाहिए। अब दोनों त्रिभुजों को अगर हम एक दूसरे के बेटा ऊपर रखें तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि एक ही त्रिभुज रखा हो। तो यही त्रिभुज बेटा आपस में सर्वांग सम कहलाते हैं, मतलब इनका आकार और इनकी आकृति समान होती है। मतलब कि सर्वांग सम होने के लिए संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे, तभी वो सर्वांग सम होंगे। तो संगत भुजा या संगत कोण क्या होती है बेटा? मतलब कि अगर दो त्रिभुज हमने लिए हैं, जैसे कि ABC और PQR लिए हैं, ये ABC और PQR ले रखे हैं, तो बेटा जो भुजा या जो कोण एक दूसरे के ऊपर आता है वही होता है इसका संगत कोण या संगत भुजा। जैसे कि पहले कोण देख लेते हैं, संगत कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने दो त्रिभुज ABC और PQR ले रखे हैं, A के ऊपर बेटा कौन सा कोण आ रहा है? P, तो A का संगत कोण कौन सा हुआ? P हुआ। ऐसे ही बेटा B के ऊपर कौन सा कोण आ रहा है? कोण Q आ रहा है, तो B का संगत कोण Q हुआ। इसी प्रकार कोण C के ऊपर कौन सा कोण आ रहा है? कोण R आ रहा है, तो बेटा कोण C का संगत कोण R हुआ। अब इसी प्रकार से अगर इन दोनों त्रिभुजों को देखें तो अगर कोण ना दे रखी हो तो भुजाएं दे रखी होंगी, तो भुजा कौन सी संगत होती है? तो बेटा AB के ऊपर भुजा आ रही है PQ, तो AB की संगत भुजा कौन सी हो गई बेटा? PQ हो गई। इसी प्रकार BC की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? QR हो जाएगी, और AC की संगत भुजा बेटा PR हो जाएगी। तो ये होते हैं संगत कोण या संगत भुजा, मतलब कि जो भुजाएं दोनों त्रिभुजों में आपस में ऊपर नीचे रखने पर साथ साथ आती हैं वही होते हैं संगत कोण या संगत भुजा। तो इसको सिद्ध करने के बेटा हमारे पास 4 नियम हैं। तो उन 4 नियमों में पहला नियम क्या है सर्वांग सम त्रिभुज को सिद्ध करने का, वो अब जान लेते हैं। तो बेटा इसमें सर्वांग समता सिद्ध करने का पहला नियम है कि दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने का क्या क्या प्रतिबंध होता है। तो पहला प्रतिबंध है हमारा भुजा भुजा भुजा, मतलब कि अगर दो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR हमें दे रखे हैं तो इसको सर्वांग सम पहले नियम के अनुसार कैसे दिखाएंगे। तो अगर हमें दोनों त्रिभुजों में केवल भुजाएं दे रखी हैं संगत जो कि बराबर हैं, तो उसको कैसे देखेंगे। तो बेटा देख लेते हैं, हमारे पास दे रखा है भुजा भुजा भुजा, इसको बेटा अंग्रेजी में भुजा को साइड कहते हैं, तो SSS भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। मतलब भुजा 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 या SSS सर्वांग समता नियम क्या होता है। तो अगर आपको दो त्रिभुज ABC और PQR
दे रखे हैं और इनको सर्वांग सम दिखाना है, तो जिसको बेटा सर्वांग सम दिखाना है उन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर चलते हैं। लिख लेंगे बेटा त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में। तो बेटा संगत भुजाएं देखी जाती हैं। तो बेटा ए बी की संगत भुजा कौन सी है, तो ए बी के ऊपर कौन सी भुजा आएगी, अगर इसको उसके ऊपर रखेंगे तो बेटा पी क्यू आएगी। अगर ए बी की संगत भुजा बेटा पी क्यू है तो आपस में बराबर हैं, तो बेटा मतलब कि इसकी पहली संगत भुजा बराबर हो गई। अब देखेंगे बेटा दूसरी भुजा, तो बी सी की संगत भुजा कौन सी है बेटा क्यू आर, वो भी आपस में बराबर हमें दे रखी होगी। AC की संगत भुजा कौन सी है बेटा, AC की संगत भुजा है हमारी PR, और AC की संगत भुजा PR भी बराबर है। तो मतलब यहाँ पे तीनों संगत भुजाएं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दे रखी हैं। तो हम कह सकते हैं अतः भुजा 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 मतलब कि साइड 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 नियम के द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR के हो जाएगा। तो बेटा सर्वांग सम के लिए ये चिन्ह का यूज करते हैं, इस टाइप का बराबर और उसके ऊपर इस टाइप का ये निशान बना देते हैं, इसको ही कहते हैं सर्वांग सम, मतलब कि सभी अंग समान, मतलब कि सर्वांग सम त्रिभुज सिद्ध हो चुका है हमारा अगर दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर दे रखी हैं। इसी क्रम में बेटा हम इसका दूसरा नियम देख लेते हैं, जो कि है भुजा कोण भुजा, मतलब कि अगर दो त्रिभुज ABC और PQR दे रखे हैं तब उसमें बेटा केवल दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं और उसके साथ में एक कोण है, तो नियम बन जाएगा भुजा कोण भुजा, मतलब कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम। इसमें क्या होता है कि दो संगत भुजाएं आपको बराबर मिलेंगी और एक संगत कोण आपको जरूर देखना है, तभी वो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देख लेते हैं, इनको ही सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो लेके चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। बेटा AB की संगत भुजा कौन सी है, AB की संगत भुजा बेटा PQ है। इसी प्रकार BC की संगत भुजा कौन सी है बेटा QR है, वो भी आपस में बराबर हैं, बराबर होनी बहुत जरूरी है, तभी बेटा सर्वांग सम होगा। अब बेटा दो भुजाएं बराबर मिल गई, तीसरी भुजा बराबर नहीं दे रखी है, तो बेटा हम देखेंगे तीसरा कोण जरूर देखेंगे, तभी सर्वांग सम होगा। तो हमने देखा ए का संगत कोण बेटा क्या होगा P, अब वो भी आपस में बराबर दे रखे हैं, तो लिख लेंगे अतः नियम SAS के अनुसार, मतलब कि साइड एंगल साइड के अनुसार त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो जाएंगे अगर आपको भुजा कोण भुजा बराबर दे रखी हैं, मतलब कि दो संगत भुजाएं और एक कोण आपको बराबर संगत दे रखा है। तो इस नियम के अनुसार भी ये बेटा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसी प्रकार बेटा इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम देख लेते हैं तीसरा नियम, जो कि भुजाओं से संबंधित ना हो, केवल आपको संगत कोण दे रखे हो। तो अगर आपको तीनों संगत कोण बराबर दे रखे हैं तो बेटा उसको कहते हैं कोण कोण कोण, मतलब कि अंग्रेजी में कहते हैं कोण को एंगल, मतलब ए एंगल 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 सर्वांग समता नियम। तो इसमें बेटा क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं केवल संगत कोण अगर दे रखे हैं तो कोण ही देखेंगे, क्योंकि कोण ही आपको दे रखे हैं। तो बेटा इसमें भी बेटा जो त्रिभुज दे रखे हैं दो, उनको लेके चलेंगे, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR लेके चलेंगे। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में बेटा कोण A का संगत बेटा कौन सा है, कोण A के ऊपर कौन सा कोण आएगा, कोण P आएगा, तो कोण A का संगत कोण P, अगर आपस में कोण A और कोण P बराबर हैं, तथा कोण B का बेटा संगत कोण कौन सा है, कोण Q है, तो कोण B बराबर कोण Q, तथा C का कोण बेटा संगत कौन सा है, कोण R है, तथा कोण C और कोण R भी आपस में बराबर हो। तो बेटा जब तीनों संगत कोण बराबर हैं तो लिख लेंगे अतः AAA नियम के द्वारा, या AAA सर्वांग समता नियम के द्वारा भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR के हो जाता है। मतलब कि अगर तीनों संगत कोण बराबर हैं तो बेटा कोण 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 नियम के द्वारा हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो गए हैं। इसी क्रम में बेटा हमारा चौथा नियम है कोण भुजा कोण, मतलब कि अगर आपको तीन कोण ना देके दो कोण दे रखे हो तो बेटा तब भी वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये बात बिल्कुल रट लेना है हमें।
अगर दो कोण भी बराबर संगत मिल जाते हैं तब भी त्रिभुज सर्वांग सम होता है। अगर आसानी से आपको दो कोणों के साथ तीसरी भुजा भी दिख रही है तब तो लिख देंगे, नहीं तो बेटा केवल दो कोण के लिए भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो देख लेते हैं बेटा इसको भी। तो भुजा, इसको कहेंगे हम कोण भुजा कोण, मतलब कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम, या बेटा केवल कोण कोण नियम भी कह सकते हैं, क्योंकि दो कोणों के लिए तीसरी भुजा की जरूरत नहीं होती है। तो इसको हम खाली ए नियम या कोण कोण नियम भी कह सकते हैं। तो इस नियम के द्वारा बेटा दो कोण ही केवल संगत देखेंगे। तो बेटा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR लेके चलते हैं। लिखा है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में बेटा केवल दो कोण संगत देखेंगे। तो देखा हमने कोण A का संगत कोण कौन सा है बेटा, कोण P है, क्योंकि A के ऊपर कोण P ही आएगा एक दूसरे त्रिभुज को ऊपर नीचे रखने पर। तो कोण A बराबर कोण P संगत बराबर है कोण। तो बेटा दूसरा कोण देख लेते हैं। तो दूसरा कोण है हमारे पास B। अब B का संगत कोण कौन सा है, कोण Q है। तो कोण B बराबर कोण Q अगर दे रखा है तो बेटा इससे भी हमारा दोनों त्रिभुज जो दे रखा है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो जाएगा। तो बेटा अगर दो कोण है संगत बराबर आपस में तो भी सर्वांग सम है। तो बेटा अगर तीसरी भुजा आसानी से दे रखी है तो तीसरी भुजा भी लिख रखे हैं। तो बेटा AC की संगत भुजा कौन सी होगी, PR होगी। तो AC बराबर PR। अगर आपको आसानी से मिल जाती है तीसरी भुजा तब आप उसको दिखा देंगे। तो बेटा AC की संगत भुजा PR, AC की संगत भुजा PR भी आपस में बराबर है। तो बेटा यहाँ पे हमारा नियम बन जाएगा, अतः एंगल साइड एंगल नियम के द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR के हो जाएगा। इसमें बेटा सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम बता दें कि अगर बेटा केवल दो कोण भी आपको संगत बराबर दिख जाएं तो आप केवल यहाँ पे ए के द्वारा, मतलब ए नियम के द्वारा भी उसको सर्वांग सम लिख सकते हैं। तीसरी भुजा देखने की जरूरत नहीं है, अगर आसानी से मिल जाए तो दिखा सकते हैं उसे। तो बेटा लास्ट में सबसे बता दें कि सर्वांग सम त्रिभुज में हमेशा बेटा संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मतलब कि वो क्या होने चाहिए बेटा, देखने में भी एक जैसे होने चाहिए और उनका आकार और आकृति एक जैसी मतलब होनी चाहिए, तभी वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ से हमारे पास निष्कर्ष निकला है कि दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए उनकी आकार एवं आकृति समान होनी चाहिए। मतलब कि वो देखने में भी एक जैसे होने चाहिए तथा उनका क्षेत्रफल भी समान होना चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे बेटा, सर्वांग सम होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बेसिक स्टडी एंड जॉब अपडेट को सब्सक्राइब जरूर करें।